आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू खबरनामे में मैं ज़की सिद्दीकी आपका इस्तकबाल करता हूँ। नाजरीन, खबरों के इस सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की अहम खबरों पर। हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले। रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मौजूदा रियासती हुकूमत ने उद्धव हुकूमत के नाम तब्दीली के फैसले को मुअत्तल करने के बाद आज काबीना इजलास में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखने का किया ऐलान। बीजेपी के अलावा शिंदे ग्रुप ने मनाया जश्न। शिंदे हुकूमत की जानिब से तब्दीली नाम की तजवीज़ पर रोक लगाने की मजम्मत में शिवसेना की जानिब से किया गया टीवी सेंटर पर जोरदार एहतजाज। इसी इलाके में बीजेपी ने भी रखा था एक प्रोग्राम। दोनों सियासी जमातें आई आमने सामने और दोनों के दरमियान हुआ नारेबाजी का मुकाबला। आकाशवाणी औरंगाबाद के मकबूल तरीन प्रोग्राम को दोबारा शुरू करवाने के लिए मरकजी हुकूमत की मुताल्लिका वजारत से नुमाइंदगी की जाए। वारिसाने हर्फ कलम और दीगर उर्दूदां हजरात ने किया राज्यसभा रुकन फौजिया खान से मुतालबा। और गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही मुसलसल बारिश के सबब जिला औरंगाबाद के तालाबों की सतह आब में तेजी से हो रहा है इजाफा। आपे गाँव का तालाब हुआ लबालब। खबरें तफसील से। शिंदे ग्रुप में शामिल होने वाले रुकन असेंबली संजय शिरसाट के राब्ता ऑफिस के सामने बागी MLA प्रदीप जायसवाल की मौजूदगी में तब्दीली नाम से मुताल्लिक हुकूमत की जानिब से लिए गए फैसले पर जश्न मनाया गया। रियासत की साबिका हुकूमत के नामांतर के फैसले पर रोक लगाने के बाद आज एकनाथ शिंदे की हुकूमत ने औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का ऐलान किया। मौजूदा हुकूमत के इस फैसले का शिंदे ग्रुप के MLA संजय शिरसाट के दफ्तर पर उनके दूसरे साथी प्रदीप जायसवाल की मौजूदगी में खैर मकदम करते हुए दोनों MLAs और उनके हामियों ने जश्न मनाया और ज़ोरदार आतिशबाजी की। औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर करने का ऐलान करने के बाद बीजेपी की जानिब से भी गुलमंडी इलाके में जश्न मनाया गया और एक दूसरे में मिठाइयाँ तकसीम की गईं और जमकर आतिशबाजी की गई। वाज़ेह रहे कि शिवसेना और बीजेपी के दरमियान औरंगाबाद का नाम तब्दील करने के मामले में क्रेडिट की लड़ाई शुरू हो गई है। जाते जाते उद्धव ठाकरे ने आखिरी काबीनी इजलास तलब करके उसमें औरंगाबाद और उस्मानाबाद के नाम तब्दील करने की तजवीज़ को मंजूरी दी थी, मगर मौजूदा रियासती वज़ीर आला ने साबिक़ हुकूमत के इस फैसले पर गुज़िश्ता रोज़ रोक लगा दी थी और आज अचानक काबीनी इजलास तलब करके औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखने का ऐलान किया, जिस पर बीजेपी के ओहदेदारान और वर्कर्स ने जश्न मनाया और अपनी इस जीत पर मिठाइयाँ तकसीम करते हुए गुलमंडी इलाके में जमकर आतिशबाजी की। जे स्वप्न माननीय बाळासाहेब ठाकरेंनी मांडलेलं होतं की या शहरातल्या औरंगजेबाचं पतन करून औरंगजेबाच्या नावाचं पतन करून संभाजीनगर या शहराला नामांतर केलं पाहिजे ही भूमिका घेऊन नागरिकी लढत होते आणि माननीय बाळासाहेब ठाकरेंच्याही खऱ्या अर्थानं हे स्वप्न होतं, ते स्वप्न पूर्ण करण्याचं काम भारतीय जनता पार्टीचं सरकार आलं, ज्याच्यात सच्चा शिवसैनिक एकनाथ शिंदे यांच्याबरोबर जे सरकार स्थापन केलं त्यामध्ये याच्यामध्ये संभाजीनगरच्या नामांतराच्या याला शिक्कामोर्तब करण्यात आला अधिकृतरित्या। रियासत की मौजूदा हुकूमत ने शहर औरंगाबाद का नाम तब्दील करने का फैसला कर ही लिया। आइए जानते हैं इस फैसले पर रुकन पार्लिमान सैयद इम्तियाज जलील के क्या हैं तासुरात। त्यांनी हे निर्णय घेतलेला आहे ते असं सांगणार आहे की नाही तुमचे सगळे डॉक्युमेंट्स आम्हाला द्या, आम्ही रांगेत उभे राहू तुमच्यासाठी, कारण आम्ही हे निर्णय घेतलेला आहे। मला हे सांगायचे आहे की जेव्हा कोणत्याही एक शहराचं नाव बदलण्याचा निर्णय घेणार असेल सरकार, तर त्या लोकांची भावना काय आहे हे विचारात घेणं खूप महत्त्वाचं आहे। कोणीतरी येतो मुंबईहून आणि मुंबईमध्ये बसून ज्यांचा औरंगाबादचा काहीही संबंध नाही ते निर्णय घेणार असेल तर एक बरोबर नाही आहे। मला हे सांगायचे आहे की इतिहास तुम्ही पुसू शकत नाही, ते इतिहास वाईट असू शकतो, चांगला असू शकतो। 400 वर्षापूर्वी या देशामध्ये काय झालं होतं ते
आता त्याला बाहेर काढून काहीही साधता येणार नाही. आपल्याला पुढे जायचं आहे. म्हणून मला हे सांगायचे आहे की तुम्ही निर्णय घेतलेला आहे. आता बघू पुढचे तुम्ही काय औरंगाबादच्या संदर्भात काय काय निर्णय घेतील हे आम्हालाही बघायचे आहे. मी सर्व लोकांना हे आश्वासित करू इच्छितो की मी डेव्हलपमेंटसाठी विकासासाठी निवडून आलेला आहे आणि मी त्याच्या बाबतीतही लक्ष देणार आहे. ज्यांच्याकडे काही कामं नसतं आणि हे उद्देशून मी भारतीय जनता पार्टी, शिवसेना, काँग्रेस आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस, कारण काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीनेही या डिसिजनमध्ये खूप मोठा त्यांचाही सिंहाचा वाटप आहे. त्यांच्या नेत्यांनी स्पष्टपणे सांगितलेले आहे, हो आम्ही त्याचा विरोध केला नाही, आम्ही त्याच्यामध्येही सामील आहे. मी त्यांना हे सांगू इच्छितो की आता तुमची हे राजनीती संपली असेल तर आपण काहीतरी विकासाच्या बाबतीतही कामांच्या बाबतीत बोला. शिंदे फडणवीस हुकूमत की जानिब से साबिक वजीर आला उद्धव ठाकरे के औरंगाबाद के तब्दीली नाम के फैसले पर रोक लगाए जाने के खिलाफ शिवसेना की जानिब से शहर में जोरदार एहतजाज किया गया. टीवी सेंटर इलाके में किए गए एहतजाज के दौरान चंद्रकांत खैरे ने साबिक वजीर ममलिकत अब्दुल सत्तार पर सख्त तनकीद की. उन्होंने कहा कि उन्हें पूरा यकीन है कि औरंगाबाद का नाम तब्दील होगा. खैरे ने कहा कि अब्दुल सत्तार एक डुप्लीकेट और मौका परस्त इंसान हैं और वो तीर कमान से मुताल्लिक बोलने वाला कौन है, और हम गुज़िश्ता 38 साल से नाम तब्दीली के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और नाम तब्दील होने तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी. उसके बाद पार्टी ओहदेदारान व वर्कर्स ने मौजूदा हुकूमत के खिलाफ जमकर एहतजाज किया. केंद्र सरकार से उन्होंने पास करना चाहिए, पास करके 1 महीने के अंदर इसका नाम पूरा करना चाहिए, और तो भी नहीं तो फिर हम लोग घूमने नहीं देंगे. शिवसेना रास्ते पे आज से नहीं, बचपन से उतरती हमारे. मैं कहूँगा कि आपको माननीय उद्धव जी ठाकरे साहब ने महाविकास आघाड़ी सरकार जिसमें कांग्रेस है, राष्ट्रवादी है, उन्होंने ये समझने का ठराव पास किया. ठराव पास करने के बाद में उन्होंने आरोप किया कि नहीं इलीगल है. मंत्रिमंडल का ठराव कभी इलीगल नहीं होता. उनके सारे अधिकारी उसमें बैठे हुए रहते हैं. मैं भी मंत्रिमंडल में काम किया है और उनको स्थगिति देने का कारण सिर्फ उनको ये नाम का श्रेय देने का था, बाकी कुछ नहीं. ये श्रेय लेने का मतलब तुम हमको हमारा अपमान करते हैं, संभाजी महाराज का अपमान करते हैं, काहे के लिए करते हैं, और इसके लिए हम लोग संतप्त है, इसलिए हम रास्ते पे उतरे हैं. अरे वो खासदार है क्या, उसकी बात ही मत करो मेरे सामने. 1200 लोग लेके घूमता, लेकिन सारे मुसलमान शिवसेना के साथ में, ये बोलता हूँ मैं आपको. टीवी सेंटर पर शिवसेना की जानिब से एहतजाज जारी था कि अचानक भारतीय जनता पार्टी के ओहदेदार व कारकुनान वहां जमा हो गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी, और इस तरह दोनों ग्रुपों में नारेबाजी का मुकाबला शुरू हो गया. वाज़ेह है कि टीवी सेंटर इलाके में जिस जगह शिवसेना की जानिब से मुजाहरा किया जा रहा था, वहीं पास में मरकज़ी वज़ीर ममलिकत डॉक्टर भागवत कराड़ का जन्मदिन मनाने की गर्ज से बीजेपी की जानिब से भी एक स्टेज लगाया गया था. जब शिवसेना के वर्कर्स एहतजाज कर रहे थे, इसी दौरान बीजेपी के शहर सदर संजय किनीकर अपने हामियों के साथ वहां पहुंच गए और जमकर नारेबाजी शुरू कर दी. बीजेपी वर्कर्स के नारों के शोर को दबाने के लिए शिवसेना वर्कर्स ने भी अपनी आवाज़ ऊंची कर दी और फिर ऐसे लगने लगा जैसे दोनों ही ग्रुप्स के दरमियान नारेबाजी का आमने सामने का मुकाबला ही हो रहा हो. आकाशवाणी औरंगाबाद के उर्दू प्रोग्राम सबरंग को दोबारा शुरू करवाने की गर्ज से वारिसाने हर्फ कलम की एक मीटिंग मुनक़िद की गई. इस मीटिंग में रुकन राज्यसभा डॉक्टर फौजिया तहसीन खान को एक मेमोरेंडम पेश किया गया और दरख्वास्त की गई कि वो इस ज़मन में मरकज़ की मुताल्लिक़ा वजारत से नुमाइंदगी करें. वाज़ेह है कि गुज़िश्ता 46 सालों से जारी सबका पसंदीदा आकाशवाणी का उर्दू प्रोग्राम सबरंग अचानक से 1 जुलाई को बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से इस प्रोग्राम को सुनने के आदी इलाक़ा मराठवाड़ा के साकिनान के अलावा मुल्क अजीज़ के दीगर बाशिंदों में भी शदीद बेचैनी पाई जा रही है और चार जानिब से इस प्रोग्राम को दोबारा शुरू करने का मुतालबा जोर पकड़ता जा रहा है. इसी ज़मन में एक नशस्त वारिसाने हर्फ कलम के दफ्तर पर मुनक़िद की गई, जिसमें राज्यसभा रुकन डॉक्टर फौजिया तहसीन खान को भी मदऊ किया गया था और उन्हें बतलाया गया कि इलाक़े मराठवाड़ा की कुल आबादी 3 करोड़ के करीब है और कुल आबादी का 1/3 हिस्सा यानी 1 करोड़ से ज़ायद लोग, जिनमें उर्दू ज़बान के जानने वालों के अलावा गैर उर्दूदा तबका भी शामिल है, वो गुज़िश्ता 46 सालों से सबरंग प्रोग्राम सुनते आ रहे हैं और अचानक प्रोग्राम बंद कर दिए जाने से वो एक अच्छे तहजीबी व सकाफ़ती प्रोग्राम से महरूम हो गए हैं.
लिहाजा उसे दोबारा शुरू करवाने के लिए मुताल्लिका वजारत से नुमाइंदगी की जाए, जिस पर रुकन पार्लियामेंट फौजिया तहसीन खान ने यकीन दिलाया कि वो इस सिलसिले में मुताल्लिका मरकजी वजीर से मुलाकात करेंगी। उन्हें उम्मीद है कि बहुत जल्द वो इस प्रोग्राम को शुरू करवाने के लिए मरकजी वजीर बराए नशर व इशाअत को राजी करवा लेंगी। इस मीटिंग में फौजिया तहसीन खान के अलावा आकाशवाणी के रिटायर्ड मुलाजिम नूरुल हसनैन खान मुकीम खान, प्रोफेसर अब्दुल कादिर, प्रिंसिपल मखदूम फारूकी, खालिद सैफुद्दीन, मोहसिन अहमद खान, डॉक्टर सलीम मोहिउद्दीन, मुईज़ हाशमी, फवाद सिद्दीकी, वजाहत कुरैशी, सलाहुद्दीन सिद्दीकी, डॉक्टर काजी रिजवाना शमीम, अख्तर खान, मोहम्मद फारूक, खिजर अहमद खान शरर, शहजाद खान, अबू बकर रहबर और अलहुदा ग्रुप ऑफ स्कूल्स के जिम्मेदारान के अलावा दीगर मुअज़्ज़ज़ शहरियान बड़ी तादाद में शरीक थे। आज ये वारिसाने हर्फ कलम जो एक अदबी तंजीम है जो इसके बुनियादी कामों में उर्दू की तरक्की और तरवीज है, उन लोगों ने ये मुनक़िद की थी मीटिंग और उसका मकसद ये था कि औरंगाबाद, आकाशवाणी औरंगाबाद से नशर होने वाले प्रोग्राम सबरंग को जो अचानक ही बग़ैर इल्म इत्तला के बंद कर दिया गया है, उसको दोबारा शुरू करने के सिलसिले में मेंबर राज्यसभा डॉक्टर फौजिया तहसीन खान आई थी। उनकी तवस्सुत से ये मुतालबा यहाँ के अमायदीन शहर की तमाम सरकर्दा शख्सियतों ने और ये मुतालबा किया है कि इस प्रोग्राम को बाब मजाज दोबारा शुरू करें और इस सिलसिले में एक मेमोरेंडम मैडम को पेश किया गया, वो मुताल्लिक़ीन तक उसे पहुँचाएँगी और तमाम लोगों की ख्वाहिश ये है कि वो प्रोग्राम जो गुज़िश्ता 46 वर्षों से यहाँ से नशर हो रहा है और जो मकबूल तरीन प्रोग्राम है उसमें सभी लोगों की शिरकतें भी हैं, उस उर्दू प्रोग्राम को किसी भी कीमत पर बंद न किया जाए, क्योंकि इससे होगा ये कि यहाँ का जो इलाकाई टैलेंट है, जो फनकार हैं, उनके मौके भी कम हो जाएंगे। गोदावरी नदी पर बना आपेगांव का बालाई तालाब 89% भर गया है। गोदावरी के दामन में 6000 क्यूसेस के तनासुब से पानी छोड़ा जा रहा है। साहिली इलाकों के साकिनान को मोहताद व मुस्तैद रहने का इंतबाह इंतजामिया ने दे रखा है। ताल्लुका पैठन का गोदावरी नदी का ऊंचाई पर बना आपेगांव का तालाब पिछले तकरीबन हफ्ता भर की बारिशों के बाद 89% भर गया है। जुमा की सुबह इस तालाब का एक दरवाज़ा खोलकर नदी के नशेब में 6000 क्यूसेस के हिसाब से पानी का निकास किया गया, जिसके सबब इंतजामिया की जानिब से इस इलाके के साहेली बाशिंदों को मोहतात रहने के इंतबाह तहसीलदार दत्तात्रेय नीलावाड़ और जायकवाड़ी के चीफ इंजीनियर प्रशांत जाधव ने जारी किए हैं। अयार है कि पिछले हफ्ता भर की बारिश से गोदावरी नदी में मिलने वाली तमाम छोटी बड़ी नदियां व नाले तेज रफ्तारी से बहने लगे हैं और ये पानी बड़ी मकदार में आपेगांव के मज़कूरा तालाब में दाखिल हो रहा है। इस तालाब के ऊपरी इलाकों की बारिश और सुरअत से बढ़ रही तालाब की सतह आब के पेश नज़र जुमा की सुबह 11 बजे इस तालाब का एक दरवाज़ा खोलकर 6132 क्यूसेस की रफ्तार से पानी नदी में छोड़ा गया और तालाब की सतह आब को महफूज हद तक लाने के बाद तालाब से निकास दोबारा बंद कर दिया गया। दरियासना हर मुतवक्को सूरत हाल से निमटने के लिए तहसीलदार, तालाब के चीफ इंजीनियर और आपेगांव के तालाब ऑपरेटर अफसर शेख व दीगर तमाम मुताल्लिक़ा अमला मुस्तैदी से नज़र रखे हुए है। जायकवाड़ी तालाब में ऊपरी इलाकों से पानी की आमद में कमी कर दी गई है, जबकि तालाब का मौजूदा ज़ख़ीरा आब 62% हो चुका है और अब तालाब में बालाई इलाकों से आबी आमद 50,000 की बजाय 41,000 क्यूसेक्स कर दी गई है। नाजरीन, अयार है कि गुज़िश्ता माह तक नाथ सागर में आबी ज़ख़ीरा घटकर 37% पर आ गया था और ख़ास तौर पर जायकवाड़ी से मुस्तफ़ीद होने वाले किसानों को तशवीश भी होने लगी थी। ताहम पिछले कमोबेश हफ्ता भर की बारिश और नासिक व जायकवाड़ी के बालाई आबी आमद के इलाकों के तालाब लबालब हो जाने के बाद जब वहाँ से आबी निकास किया गया तो जायकवाड़ी में तेज़ी से पानी की आमद होने लगी और देखते ही देखते सतह आब अब 62% हो चुकी है और धीमी रफ्तार ही से सही तालाब की सतह हुनूज बढ़ती ही जा रही है, जिसके सबब जायकवाड़ी तालाब से मुस्तवीद होने वाले इलाकों और किसानों व दीगर साकिनान ने अब राहत की सांस ली है। ताल्लुका सिल्लोड़ के केलगांव के छोटे तालाब की सतह आब 30% को पहुंच गई। अयार है कि इस तालाब से मज़ाफ़ात अंभई समेत अतराफ के 5 गाँवों को पानी दिया जाता है।
यूं तो माह जून में ही ताल्लुका सिल्लोड़ में इब्तिदाई इत्मीनान बख्श बारिश हुई थी और खुश्क हो चुका ये तालाब 5% भर गया था और इलाके के साकिनान को दिलासा हो चला था। बाद अज़ां केलगांव के इस इलाके में ज़ोरदार बारिशें हुईं और यहाँ के नदी नाले यकसां होकर बहने लगे और केलगांव के तालाब में भी पानी की ज़ोरदार आमद होने लगी थी, जिसके सबब ज़ख़ीरा आब 30% तक पहुँच गया और अब ये ज़ख़ीरा अंभई व दीगर 5 गाँवों की आबी ज़रूरत की तकमील के लिए काफ़ी हो जाएगा। वैसे अवामी क़ियास ये भी हैं कि इस तालाब की निचली सतह में गाल मिट्टी का तनासुब बहुत ज़्यादा हो जाने के सबब उसकी आबी गुंजाइश कम हो चुकी है और बहुत जल्द ये तालाब ओवरफ्लो भी होने लगता है। ताहम जल्द ही माह अप्रैल व मई में तालाब सूख भी जाता है और यहाँ के साकिनान आबी किल्लत के शिकार हो जाते हैं। इसलिए ज़रूरी है कि तालाब इंतज़ामिया इस तालाब से गाल व मिट्टी निकाल कर इसकी आबी गुंजाइश में इजाफ़ा करवाए। शहर में मौजूद तमाम ब्लड बैंक्स में खून की किल्लत पाई जा रही है, लिहाजा इस कमी को दूर करने की गर्ज से ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन एंड फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से 17 जुलाई बरोज़ इतवार सेंट्रल नाका के इलाके में एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप रखा जा रहा है। लिहाजा शहरियान इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, इस तरह की अपील फाउंडेशन के मसीहुद्दीन सिद्दीकी ने की है। ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और फ्रेंड्स ग्रुप की जानिब से 17 जुलाई बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से शाम 7 बजे तक एक ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया। ये कैंप अर्जेंट में मुनक़िद करने की वजह यह है कि औरंगाबाद के काफ़ी ब्लड बैंक में स्टॉक की बहुत ज़्यादा किल्लत है और सर्जरी के पेशेंट्स, थैलेसीमिया के पेशेंट्स को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। इसी को देखते हुए ग्लोबल मेडिकल फाउंडेशन और फ्रेंड्स ग्रुप ने एक मेगा ब्लड डोनेशन कैंप मुनक़िद किया गया है। ब्लड जो कि किसी फैक्ट्री या इंडस्ट्रीज़ में नहीं बनता, अल्लाह ताला ने जिस्म के अंदर इसको शामिल किया और जब तक हम इसको अतिया नहीं करेंगे तब तक ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी नहीं होगी। इसी को देखते हुए आप लोगों से अदबन गुजारिश है कि 17 जुलाई को सेंट्रल नाके पे पहुंच के अपने खून का अतिया करें और ज़रूरतमंद की मदद करें। I am Dr. Ishtiaq Ansari, neurosurgeon and director, Pacific Hospital. Global Foundation and Friends Group have organized a blood donation camp on Sunday at Central Naka from 11 o'clock in the noon till 7 o'clock in the evening. They are actively involved in social work and helping poor patients. The blood donated by you will be greatly helpful to the needy patients. So it is my humble request to you all to donate blood. Thank you. अम्बेडकरी तहरीक में शामिल सभी अफराद अपने हकीकी दुश्मनों को पहचानें। ये मशवरा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में मुनक़िदा इजलास में हाज़रीन को दिया गया। अम्बेडकरवादी संघर्ष समिति की जानिब से अम्बेडकरी वर्कर्स की तरबियत के लिए एक इजलास आज डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रिसर्च सेंटर में रखा गया। श्रावण गायकवाड़ की सदारत में मुनक़िदा इस इजलास का इफ्तिताह प्रिंसिपल GH राठौड़ के हाथों किया गया। इस इजलास में ट्रेनर BB मेशराम, सिद्धार्थ सिंगारे, डॉक्टर शेखर मगर, S रोड़गे, अंबादास जाधव और कैलाश वाहुड़ ने हाजरीन की रहनुमाई की और उन्हें मशवरा दिया कि वो अपने असली दुश्मन को पहचाने। इस प्रोग्राम को कामयाब बनाने में आनंद कस्तूरे, बाड़ू गंगावने, प्रोफेसर सुधोधन मोरे, अरविंद कामले, बलराज दाभाड़े, बाड़ू वाघमारे, वसंतराज वक्ते, गौतम भिसे, एडवोकेट अतुल कामले, नवल सूर्यवंशी, गुणरत्न सोनोने, सचिन छिंगारे और दीगर ने अहम रोल अदा किया। आंबेडकरी चळवळीमध्ये काम करत असताना कार्यकर्त्याची वैचारिक बुद्धिमत्ता ही वैचारिक पद्धतीने असली पाहिजे आणि त्या कार्यकर्त्याला कुठल्याही सामाजिक प्रश्न असेल किंवा जाती अत्याचाराच्या घटना असेल याचा मुकाबला करण्यासाठी ज्या ठिकाणी कायद्याचं ज्ञान असेल त्या पद्धतीनं ज्या अधिकाऱ्याकडे आपल्याला जायचं आहे आपला प्रश्न घेऊन त्याचा अभ्यासपूर्ण मांडणी अशा पद्धतीनं कार्यकर्त्याला ट्रेन करून खऱ्या अर्थानं आंबेडकरवादाची जी कन्सेप्ट आहे, आंबेडकरवादी जी भूमिका आहे ती समाजामध्ये रुजवण्यासाठी कार्यकर्ते हे प्रशिक्षित असले पाहिजे, अभ्यासू असले पाहिजे की आपण ज्या अधिकाऱ्यासोबत बोलत आहोत त्या अधिकाऱ्याला भी वाटलं पाहिजे की आपण आपल्या समोरचा कार्यकर्ता हा तरबेज आहे, अभ्यासू आहे। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी के शोबे उर्दू और अंजुमन अहले कलम के इश्तराक से एक अदबी नशिस्त
उर्दू डिपार्टमेंट के मीटिंग हॉल में मुनक़िद की गई। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी की सदर शोबा उर्दू डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले की सदारत में मुनक़िदा इस अदबी नशिस्त में इकोनॉमिक हिस्ट्री सोसाइटी व कॉम्पिटेटिव एकेडमी बामू के डॉक्टर संघर्ष बड़ीराम साड़वे, डॉक्टर आनंद आहिरे और अंजुमन अहले कलम की चेयरपर्सन फिरदौस फातिमा मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। नए कलमकारों और शोरा को स्टेज फराहम करने और उनकी हौसला अफजाई करना इस प्रोग्राम का असल मकसद था। इस तरह का इजहार ख्याल डॉक्टर कीर्ति मालिनी जावले ने किया है। इसके अलावा प्रोग्राम की दीगर तफसीलात से भी उन्होंने MCN को मालूमात फराहम की। शोबे उर्दू डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर मराठवाड़ा यूनिवर्सिटी औरंगाबाद में आज सेकंड ईयर के तलबा को साल अव्वल के तलबा की जानिब से फेयरवेल दिया जा रहा है। साथ ही नए आने वाले शोरा हजरात हैं, उनका यहाँ पर अंजुमन अहले कलम और शोबे उर्दू के इश्तराक से एक नए शोरा की तरगीब के लिए प्रोग्राम का इनेकाद किया गया था। और तीसरा प्रोग्राम जो है आज यहाँ पर वो शजरकारी का है। तो शोबे उर्दू में ये काम पहली बार होने जा रहा है कि हम अपने तलबा के ज़रिए तलबा के लिए शजरकारी का काम करने जा रहे हैं, जिसकी आज के दौर में बहुत ज़रूरत है। शजरकारी के फ़वाइदे से आप और हम सभी वाकिफ़ है। शहर में नए कलमकारों को एक स्टेज फराहम करने के लिए हमने अंजुमन अहले कलम नाम की एक तंजीम शुरू की थी। अल्हम्दुलिल्लाह हम हर महीना इसकी नशिस्त लेते हैं। आज हम ख़ास तौर पर शोबे उर्दू के सदर शोबे उर्दू को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि इनके इश्तिराक में हमको यहाँ आज एक नशिस्त करने का मौका मिला और शोबे सदर उर्दू ने हमको ये मौका दिया। और आने वाले वक्तों में भी इंशाल्लाह हम मिलकर ऐसी तकारीब औरंगाबाद शहर में रखेंगे और औरंगाबाद शहर की तहज़ीब व सकाफ़ती विरसे को जारी रखेंगे। तो फेयरवेल के प्रोग्राम में जो ही अपने यूनिवर्सिटी के जो बड़े नौजवान बच्चे हैं उनके लिए एक मैसेज देना चाहता हूँ कि आगे बढ़ के जो ही अपना सपना जो है तो वो पूरा कीजिए। और उनके लिए मेरे एक तहे दिल से और मन से उनको बेस्ट विशेस में देना चाहता हूँ। इसी तरह मेहमानों के हाथों नए फनकारों में तौसीफनामे भी तकसीम किए गए। बाद अज़ां उर्दू डिपार्टमेंट के तलबा ने अपना कलाम पेश किया, जिसे हाजरीन ने खूब पसंद किया और दादो तहसीन से नवाजा। अदबी नशस्त के बाद उर्दू डिपार्टमेंट के अहाते में मेहमानों और शुरका के हाथों शजरकारी की गई। तेरी नज़र रहमत अता हो जाए, अजब नहीं ये गुनहगार भी पारसा हो जाए। कोई भी ऐब ना बचेगा फिर मुझ में बाकी, कोई भी ऐब ना बचेगा फिर मुझ में बाकी। हर एक दोस्त घर मेरा आईना हो जाए। अजब रोशनी है बिखरती सिमटती कि जैसे वो महफिल में आ जा रहे हैं। उन्हें भूल जाना तो मुमकिन नहीं है, ये किस भूल की हम सदा पा रहे हैं। पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों में मुलव्वस पाए जाने पर शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना के नायब सेक्रेटरी को पार्टी से निकाल दिया गया है। ये ऐलान शिवसेना के सीनियर रहनुमा व साबिक MP चंद्रकांत खैरे ने एक प्रोग्राम के दौरान किया। वाज़ेह रहे कि मौजूदा रियासती वज़ीर आला एकनाथ शिंदे और उनके दीगर हिमायतियों ने हाल ही में शिवसेना से बगावत करके बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद शिवसेना को मजीद टूट फूट से बचाने के लिए पार्टी सरबराह उद्धव ठाकरे की हिदायत पर जगह जगह पार्टी को मुस्तहकम बनाने की गज़ से इजलास लिए जा रहे हैं। इसी ज़िम्न में गुज़िश्ता रोज़ सौभाग्य मंगल कार्यालय में युवा सेना का इजलास निष्ठा मेड़ावे के नाम से मुनक़िद किया गया। इस इजलास के दौरान साबिक MP वो शिवसेना के सीनियर क़ायद चंद्रकांत खैरे ने शिवसेना की यूथ विंग युवा सेना के नायब सेक्रेटरी राजेंद्र जंजाड़ को इस ओहदे और पार्टी से बरतरफ करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि पार्टी मुखालिफ सरगर्मियों और शिवसेना के बागी ग्रुप्स की हिमायत करने की पादाश में उन पर यह कार्रवाई की गई है। उन्होंने मजीद कहा कि गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला एकनाथ शिंदे के इस्तकबालिया प्रोग्राम में राजेंद्र जंजाड़ शरीक हुए और पहली सफ में बैठे नजर आए, जिस पर युवा सेना के सदर आदित्य ठाकरे ने उन्हें पार्टी से बेदखल करने का हुक्म दिया है। उन्होंने कहा कि एकनाथ शिंदे की शिवसेना से बगावत के बाद औरंगाबाद ज़िले के कुछ MLAs भी शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए और अब कुछ मकामी ओहदेदारान भी उस ग्रुप में शामिल हो रहे हैं। लिहाजा ऐसे ओहदेदारान व वर्कर्स को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है, जिसके मिसाल युवा सेना के नायब सेक्रेटरी राजेंद्र जंजाड़ हैं। आज तर स्पष्टपणे त्या ठिकाणी त्यांच्या भाषणाच्यावरून त्या पहिल्या राजला बसलेला हा राजेंद्र जंजाळ तो आता काही नाही, त्याची हकालपट्टी माननीय आदित्य साहेब माननीय उपमुख्यमंत्री हकालपट्टी झालेली आहे।
आणि किती पण दादागिरी केली ना काही 2-4 बॉन्सर आले तर हरकत नाही, माझ्याकडे 100 बॉन्सर आहे. माझ्याकडे 100 बॉन्सर आहे, मी दाखवतो तुम्हाला किती आहे. आणि मग तरी काही बोलत फक्त भंग असेल तो देतो, डरपोक येतो, बरोबर ना, डरपोक येतो. अरे आपण मजबूतीला देईन, तुम्हाला माहित असेल. जबकि शिवसेना के जिला सदर व MLC अंबादास दानवे ने भी सख्त रवैया अपनाते हुए इजलास से खिताब करते हुए कहा कि जिन 5 अरकान असेंबली ने पार्टी से बगावत की और शिंदे ग्रुप में शामिल हो गए, उन 5 बागी MLAs में से हर एक को आइंदा इंतखाबात में हराकर उसकी जगह दिखाई जाएगी। आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की जानिब से RJ इंटरनेशनल स्कूल में एक क्विज कॉन्टेस्ट मुनक्किद किया गया। मज़कूरा स्कूल में न्यानगंगा क्विज कॉन्टेस्ट के तहत तलबा व अतफाल में हुसूल इल्म और मुतालियाती खोजबीन को फ़रोग़ देने की गर्ज से ये प्रोग्राम लिया गया। प्रोग्राम का आगाज़ सरस्वती की पूजा से किया गया। तकरीब की सदारत स्कूल के सेक्रेटरी परमेश्वर सोलंके ने की, जबकि बतौर मेहमान खुसूसी सेंट्रल बैंक के डिप्टी रीजनल मैनेजर वैजनाथ प्रसाद शरीक थे। इसी तरह सदर मुअल्लिमा शिल्पा पाठक और नायब सदर मुदर्रिस गजानन जोशी भी स्टेज पर मौजूद थे। इब्तदा में वैजनाथ प्रसाद ने भारत की तरक्की, भारत की अनेकता में एकता, मुल्क की तरक्की में बैंकों का हिस्सा और आज़ादी का अमृत महोत्सव से मुताल्लिक़ मालूमात फराहम की। इस अनोखे क्विज कॉन्टेस्ट में 211 तलबा ने हिस्सा लिया। सदर मजलिस ने अपने सदारती खिताब में स्कूल और इस इनेकाद की सताइश की। प्रोग्राम की निज़ामत मुअल्लिमा जानवी बजाज ने की, जबकि इख्तिताम पर इजहार तशक्कुर मददगार मुअल्लिमा वैशाली हौजवाला ने किया। RJ इंटरनॅशनल स्कूलमध्ये विविध उपक्रम जे राबवले जातात त्यातला एक जो सेंट्रल बँकेने आयोजित केलेला आहे आझादी का अमृत महोत्सव, हा उपक्रम आपण आपल्या शाळेमध्ये जसं त्यांनी आपल्याशी कोऑर्डिनेट केलं आणि त्या संदर्भात क्विज कॉम्पिटिशन शाळेमध्ये आयोजित करण्यात आलं। ज्या क्विज कॉम्पिटिशनमध्ये इयत्ता 9वी ते 12वी या या वर्गातील मुलांनी पार्टिसिपेट केलं। यामुळे या मुलांच्या ज्ञानात भर पडली, कारण मुलांना फेसबुक, ट्विटर याबद्दल सगळी माहिती आहे। तुम्ही त्यांना फेसबुकचा मालक कोण आहे, ट्विटरचा मालक कोण आहे विचारा, ते एका मिनिटात उत्तर देतील। पण आझादीसाठी ज्यांनी बलिदान केलेलं आहे, भारताला स्वतंत्रता मिळवून देण्यासाठी ज्यांनी कष्ट घेतलेले आहेत त्यांची नावं विचाराल, दे स्टार्ट क्रिबलिंग देअर हेड्स। तर तो जो एक संधी जी आम्हाला मिळवून दिली सेंट्रल बँक ऑफ इंडियाने, जसं आपण शाळेमध्ये विविध उपक्रम घेतच असतो, पण ही एक अजून जेव्हा आपण स्पर्धा म्हणून जेव्हा घेतो तेव्हा आमच्या मुलांनी याच्यासाठी खूप तयारी केलेली आहे आणि त्यातले विद्यार्थी जे आहेत ते खूप चांगल्या पद्धतीने या परीक्षेमध्ये त्यांच्या क्विजमध्ये उत्तीर्ण होतील ही आम्हाला खात्री आहे। आणि असेच विविध उपक्रम जे सोशल असतील ते राबवण्यात यावे आणि त्या सगळ्या उपक्रमांना RJ इंटरनॅशनल स्कूल औरंगाबाद तर्फे नेहमी प्रतिसाद है आणि नेहमी सहकारी असेल। अभी इसके थ्रू हम लोग आज़ादी का हम लोग का क्या महत्व है और उसके आगे हम लोग को बच्चों को किस तरह शिक्षा दिया जाए इस स्कूल में अभी हम लोग देखा और बहुत ही एक खुशी हो रही है कि ये स्कूल बहुत ही सही ढंग सिस्टमेटिक सब अरेंज किया है। धन्यवाद। देवगांव रंगारी के तालाब के पास 108 नंबर एम्बुलेंस उलट गई और उसमें सवार डॉक्टर व ड्राइवर शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा सड़क पर पड़े गड्ढों का अंदाज़ा न होने के सबब पेश आया है। इत्तलात के मुताबिक देवगांव रंगारी के देही अस्पताल से किसी मुअम्मर मरीज को ले जाए जाने के लिए जा रही इस एम्बुलेंस गाड़ी को देवगांव रंगारी बोरगांव रास्ते पर यह हादसा पेश आया। तेज रफ्तार एम्बुलेंस के ड्राइवर को रास्ते पर बने गड्ढों का अंदाजा न हो पाया और गाड़ी बेकाबू होकर 3 कलाबाजियां खाती हुई उलट गई। हादसे में डॉक्टर पुंडलिक दुधा चौहान और ड्राइवर सुनील दगड़ू जाधव शदीद जख्मी हो गए, जिनका देवगांव रंगारी के देही अस्पताल में इलाज जारी था और उन्हें जल्द ही औरंगाबाद के घाटी अस्पताल भिजवाई दिए जाने की इत्तला यहां के डॉक्टरों ने दी है। यह हादसा मज़कूरा रोड पर तालाब की दीवार के पास पेश आया, जहां रास्ते का काम अधूरा पड़ा है और यहां रोज़ाना हादसा पेश आ रहे हैं। बारिश के इन दिनों में जब गड्ढों में पानी भर जाता है तो उन गड्ढों की साख्त व गहराई का अंदाज़ा नहीं हो पाता और हादसात रूनुमा हो जाते हैं। मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया को चाहिए कि वो फौरी इस रास्ते को सही करे, वरना हादसात हैं कि जानलेवा भी साबित हो सकते हैं। खबरें ख़त्म करने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर।
हेडलाइंस के स्पॉन्सर हैं घरकुल मसाले, रोजमर्रा के खानों को दे वालदा के हाथ का जायका, घरकुल मसाले। मौजूदा रियासती हुकूमत ने उद्धव हुकूमत के नाम तब्दीली के फैसले को मुअत्तल करने के बाद आज काबीना इजलास में औरंगाबाद का नाम छत्रपति संभाजीनगर रखने का किया ऐलान। बीजेपी के अलावा शिंदे ग्रुप ने मनाया जश्न। शिंदे हुकूमत की जानिब से तब्दीली नाम की तजवीज़ पर रोक लगाने की मजम्मत में शिवसेना की जानिब से किया गया टीवी सेंटर पर जोरदार एहतजाज। इसी इलाके में बीजेपी ने भी रखा था एक प्रोग्राम। दोनों सियासी जमातें आई आमने सामने और दोनों के दरमियान हुआ नारेबाजी का मुकाबला। आकाशवाणी औरंगाबाद के मकबूल तरीन प्रोग्राम को दोबारा शुरू करवाने के लिए मरकजी हुकूमत की मुताल्लिका वजारत से नुमाइंदगी की जाए। वारिसाने हर्फ कलम और दीगर उर्दूदां हजरात ने किया राज्यसभा रुकन फौजिया खान से मुतालबा। और गुज़िश्ता एक हफ्ते से हो रही मुसलसल बारिश के सबब जिला औरंगाबाद के तालाबों की सतह आब में तेजी से हो रहा है इजाफा। आपे गांव का तालाब हुआ लबालब। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यहीं ख़त्म होता है। मैं ज़की सिद्दीकी आपसे इजाज़त चाहता हूँ। कल फिर मुलाकात होगी कुछ और नई खबरों के साथ। खुदा हाफिज़।